जेनिफर टाइगर जो है पोयम विशेष रूप से एक ऐसा पोयम है ना, एक महिला है, आंटी है जिसको महिला बोल सकते हैं आप, और उसके एक इनर वॉइस का दिखाया गया है कि महिलाएं जो होती है ना सोसाइटी में काफी ज्यादा शादी करने या मैरिज करने के बाद ना उसका इनर वॉइस, इनर थॉट, इनर डिजायर सब कुछ दब जाता है, और वह जो होता है ना वो उस चीज को प्रदर्शित करना चाहता है, उसका डिजायर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम भी फ्रीडम रूप से रहे, लेकिन एक तरह का मैरिज जो होता है कहीं ना कहीं उसको सोसाइटी में ऐसा उसका बंध जाता है, क्या बोलना है, क्या नहीं करना है, क्या बैठना है, सब चीज में एक भय होता है, और वो खास तौर पे ये भय जो क्रिएट होता है वो उसके हस्बैंड के कारण ही क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे अंकल यूज किया गया उसका हस्बैंड के। अब ये समझिएगा आंट जेनिफर में बस दो ही चीज से समझने की कोशिश की, एक आंटी है, दूसरा कौन है उसका एक आंट जेनिफर टाइगर है, टाइगर है। अब टाइगर जो है उसका इनर वॉइस है, वो मतलब अपना रहना ऐसा चाहती है और वो है ऐसा, तो इनर वॉइस को दिखाएगा टाइगर के रूपों में, और उस आंटी का इस रूपों में दिखाएगा। तो यहाँ पहले पढ़ते हैं, और जेनिफर टाइगर जो है एड्रियन रीच के द्वारा लिखा गया अमेरिकन पोएट है, और ये 3 रेगुलर स्टांजा में डिवाइड है, ये 4 लाइन है, मतलब हर एक जो लाइन स्टांजा वो कितना लाइन का, 4 लाइन का है, और ये फाइनल स्टांजा जो डिनोट क्या करता है, तो एंड्योरेंस कम्स टू एंड, मतलब एक तरह का ना ऐसा स्थिति भी आता है जहाँ पे ना संशक्ति खत्म हो जाता है। संशक्ति खत्म होना समझते हैं जैसे मृत्यु वाला अवस्था में पहुंच जाना, या किसी भी तरह का ऐसा स्थिति हो जाता है जैसे मानते हैं डर को ज्यादा लंबा खींचो वो साहस का रूप ले लेता है, या किसी भी चीज हो, किसी भी चीज को ज्यादा लंबा खींचोगे ना वो रूप बदल देता है। जैसे मान लो क्रोध को ज्यादा लंबा खींचोगे ना विनम्रता का रूप ले लेगा, विनम्रता को ज्यादा लंबा खींचोगे ना वो क्रोध का रूप ले लेगा, ये होता है नेचर है। हार को ज्यादा लंबा खींचोगे ना वो जीत का रूप ले लेगा, ये नेचर होता है। तो यहाँ पर वही चीज हो गया, एंड्योरेंस कम टू एंड, मतलब वो जो होता है संशक्ति जब समाज वाले या मृत्यु वाला अवस्था में रहता है तो उसका क्रिएशन जो निर्माण की थी ना वो हमेशा क्या होगा, फॉरएवर मौजूद रहेगा, रिमेन फॉरएवर रहेगा। जो उसका क्रिएशन क्या था तो उसका क्रिएशन एक टाइगर है। अब टाइगर जो है उसका क्रिएशन है उसके बारे में बात करते हैं तो समझ में आंटी का जो क्रिएशन है वो क्या है, एक टाइगर है जो उसको क्रिएट कहाँ किया गया, स्क्रीन पर। और ये एम्ब्रॉयडरी कैसे नहीं होता, एम्ब्रॉयडरी महिला लोग जो करती है वो एम्ब्रॉयडरी से बनाया गया। अब ये टाइगर जो है वो डांसिंग टाइगर है, इसको कैसे डिनोट किया गया, तो टोपाज की तरह इसका तुलना किया गया, लुक लाइक इसके जैसा टोपाज की तरह। अब ये टाइगर जो है ना अंट का इनर डिजायर है, कैसा अंट का आंतरिक इच्छा है जो ऐसा वो होना चाहती है। कैसा होना चाहती है, फियरलेस रहना चाहती है, कॉन्फिडेंट होना चाहती है, वो ना तो अंकल से डरना चाहती है ना किसी भी तरह से झिझक होना चाहिए, क्या करना नहीं करना ये सब चीजों का उसमें किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए भाई। अब वो जो है राइटर जो पोएट जो है वो टाइगर के लिए ना एक बहुत ज्यादा कठिन वर्ड यूज किया है, कुछ वर्ड, ट्रांस, ब्राइट, डेनिज्म, टेस्ट, स्लीक, शेवरलेट, प्राउड, अनफेयर। वो जो टाइगर बना है उसका स्क्रीन कैसा प्रदर्शित होता है, तो इस टाइप का प्रदर्शित होता है, ट्रांस, ब्राइट, डेनिज्म, टेस्ट, स्लीक, शेवरलेट, प्राउड, अनफेयर टाइप का प्रदर्शित होता है। ये जो है एक तरह का कहीं ना कहीं टाइगर के डोमिनेंस को बताता है, डोमिनेंस समझते हैं, एक तरह का वर्चस्व या प्रभुत्व को दिखाता है, वही चीज को बारे में। अब ये जो है मेटाफोर है ब्राइट टोपाज, इसका तुलना किया गया जैसे नहीं होता टाइगर का तुलना किससे किया गया, तो मेटाफोर ये चमके ब्राइट टोपाज से, और उसको कलर जो है येलो कलर का टाइगर बनाया गया जो मैच किससे करता है, तो ग्रीन ऑफ वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड ग्रीन जो है कहीं संसार जो है हरियाली टाइप का उसी टाइप का मैच करता है उसको। अब यहाँ आंटी के बारे में, अंट के बारे में जानिएगा। अंट जो है शादी की है, मैरिज लाइफ आया, मैरिज लाइफ आने के बाद उसके पास क्या हो गया, बहुत तरह का बाधा होता है, कॉन्स्टेंट होता है, मैरिज लाइफ के बाद बहुत तरह का बाधा जो होता है वो कॉन्स्टेंट आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाता है, कहीं ना कहीं शादी होने के बाद एक तरह का जवाबदेही और उत्तरदायित्व आ जाता है। ये एक तरह का पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब नहीं सत्तात्मक समाज होता है। कहीं ना कहीं हम लोग जो एक समाज ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पिता का या जेंट्स का ज्यादा वजन है, महिलाओं को दबाया जाता है, उसके बाजू को हमेशा दबाया गया सोसाइटी में कहीं ना कहीं, तो वो उस समाज में रहता हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दिखाया गया। अब ये जो है कहीं ना कहीं अपने इनर फीलिंग या थॉट को कभी जागर नहीं कर पाती रानी किसी भी तरह का, वो सारे फीलिंग और थॉट को क्या होता है दबा दे जाती है। अभी क्यों दबाती है, तो ये अंकल का उसको डर, अंकल कौन है, उसके हस्बैंड अंकल। हाँ, अब इस चीज को तुलना किससे किया गया, सर्टेनली, मतलब एक तरह का उससे कंपेयर किया गया। ये अनफुलफिल विश है, मतलब वो एक इच्छा है जो चाहती है कि फुलफिल हो, उसको क्या बोला गया, वो एक राइटर पोएट लोग जो होता है ना अमेरिकन या फ्रांस के या रूस के जो पोएट होता है ना, अधिकांश वो लोग वर्ड का ना मीनिंग अपने बना देता है पोएम में। आप ही जब कुछ लिखेगा तो बीच में एक वर्ड डाल देगा, वो उसका मीनिंग फिर लिख देगा नीचे,
अब पूरा दुनिया उसको वैसे पढ़ता है, तो वैसे ही आगे बढ़ता है। अब अंट का जो वेडिंग बैंड या रिंग बोलते हैं, जो भी शादी करने के बाद एक तरह का रिंग या बैंडिंग होता है इस तरह का, वो जो है कहीं ना कहीं उसको जीवन को कैसा कर दिया है, तो अनहैप्पी या सप्रेस लाइफ कर दिया गया है। अब ये जो है वो टाइगर जब बना रही थे ना, फाइंडिंग नीडल सो हार्ड टू पुल, मतलब वही सुई को नहीं होता घिसना बहुत टफ हो जाता है, ताकि एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। टाइगर किससे बना हुआ था? एम्ब्रॉयडर टाइगर था। तो वो जो था बिकॉज ऑफ हैवी वेट ऑफ रिंग या फियर, मतलब जो भी ज्यादा वेट था रिंग का या डर का, उसके कारण वो सुई को भी खींचना है, उससे एम्ब्रॉयडरी करना उसके लिए काफी कठिन हो रहा था। अब यह टाइगर अंट के बारे में काफी नेगेटिव वर्ड और पैसिव वॉइस टाइप का यूज किया गया, पोएट यूज किया। कौन यूज किया? तो ये एल्ड्रिन रिच के द्वारा यूज किया गया अंट के बारे में। पहला क्या, तो वो मेसी वेट है, मतलब एक तरह का बहुत ज्यादा भारी वेट। सीट हैवी, मतलब बैक्टीरिया मतलब नहीं हो रहा था, वो ज्यादा हैवी फिट कर दिया। टेरिफाई हैंड है, मतलब भयभीत हैंड है, आज हार्ट जो कपकपा रहा है। क्यों कपकपा रहा है? तो आपको बताया वो जो टाइगर बना रही थी, तो उससे भी उसका अंकल का डर था, फियर रहता, या फिर उसके इसके कारण वो हो जाता। तो बिकॉज ऑफ हैवी वेट ऑफ रिंग या फियर के कारण उसका इंटायरिंग नीडल सो हार्ड टू पुल, नीडल को वो ज्यादा कठिन हो जाता है। एम्ब्रॉयडरी समझता है? नहीं होता है, महिलाएं नहीं काम करते हैं एम्ब्रॉयडरी टाइप का, उसी से वो टाइगर वही है, एम्ब्रॉयडरी से बनाया गया। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया, अंट नहीं भी रहेगी ना तो वो टाइगर हमेशा मौजूद रहेगा। और टाइगर जो है कहीं ना कहीं वो हमेशा वैसे ही खेलता है, हंसता रहेगा जैसा बनाया गया है, जैसा उसका इनर वॉइस था वही रूप में क्या आया, टाइगर आया। टाइगर जो है हमेशा फ्यूचर में मौजूद रहेगा, लेकिन अंट चली जाएगी। तो वो चीज यहाँ प्रदर्शित किया गया। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। बोले आप लोग नहीं बोलेगा, पहले एक बार हम ऑपरेटिव बोल रहे थे। पहले आंट जेनिफर टाइगर पोएट कौन है? तो एड्रियन रिच है। एड्रियन रिच कहाँ के है? तो अमेरिका का है। और ये जो है 3 स्टैंजा में है, और ये बच्चे स्टैंजा कितना लाइन का है? तो 4 लाइन का ये पोएम। अब फाइनल स्टैंजा क्या बताता है? तो एक एंड्योरेंस बताता है, मतलब वो सहन शक्ति का जो समाप्ति होता है या डिवाइड मरने के समय, वो चीज के बारे में बताता है। ये हम उसका जो क्रिएशन है कहीं ना कहीं हम लोग का हमेशा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल समझ पढ़ा है, तो हमारा क्रिएशन हमेशा निर्माण होता है, तो जैसे होता है हर क्रिएशन विल रिमेन फॉरएवर। अब अंट का जो है मैरिज लाइफ काफी कांस्टेंट बताया गया। अंट के बाद शादी के बाद जितना भी तरह का बाधा उत्पन्न होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, जो भी कितने सत्तात्मक समाज में मतलब वर्चस्व पुरुष आदित्य समाज में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होता है, इसके कारण वह क्या होती है, अपनी इनर वॉइस को, इनर फीलिंग को उजागर नहीं कर पाती है, क्योंकि अंकल के डर के कारण या फिर अब उसी चीज को बताया गया, उसके कारण उसके हृदय में कहीं ना कहीं एक अनफुलफिल्ड विश दबा हुआ रहता है। अब ये स्लिक सेवर्लिक सर्टेनली के रूप में डिजाइन किया गया। अब ये क्या बताना चाहूंगा, इनर वॉइस जब ज्यादा अंदर दबा रहेगा ना, तो आप बहुत भारी भारी महसूस करते हैं। याद रखिएगा, अंदर से आपको डर महसूस करेगा, अंदर से आपको ना बहुत भारी महसूस होता है। जब इनर वॉइस हम लोग कभी किसी के सामने नहीं बोल पाते हैं, तो यही कारण वो क्या है, मेसी वेट है, उसका वेट मेसी रूप में दर्शाया गया। और सीट हैवलिंग, वो कोई बैठती है पूरी तरह नहीं होता, हैबिट टाइप का हो जाती है, तो वो इनर वॉइस का उसका हाथ भी क्या हो रहा है, डर के कारण, उसके अंकल के डर के कारण टेरिफाई हो रहा है। तो वही चीज हुआ, क्योंकि उसका विश हो रहा है, अनफुलफिल है, और इनर वॉइस वो उजागर नहीं कर पाती, इसलिए वो ऐसे दर्शाती। अब वेडिंग बैंड या रिंग जो है वो क्या है, उसके लिए बन गया है, तो एक तरह का अनहैप्पी है, सप्रेस लाइफ हो गया है, दुख में, और एक तरह का अत्याचार वाला जीवन हो गया। फाइंडिंग नीडल्स पुल, सुई को घिसना भी उसके लिए काफी कठिन होता है, क्योंकि वो रिंग का डर का जो हैवी वेट होता है, रिंग का जो हैवी वेट है उसको कारण उसको कठिन हो रहा है, वो सुई भी नहीं पीनी देता। अब इसके अंट जो है वो काफी नेगेटिव वर्ड और पैसिव वॉइस राइटर पोएट यूज किया। क्या यूज किया? तो मेसी वेट, सीट हैवलिंग और टेरिफाई है। मेसी वेट सिंपल सा बात है, क्या बताया तो आपको, जैसे नहीं बताया आपको कि जब आप अंदर एक चीज याद रखना दुनिया में सिंपल। आगे बढ़ते हैं, टाइगर जो है क्रिएट किया गया, स्क्रीन पर एक क्रिएट किया गया। ये कौन सा टाइगर है? तो एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर है। ये लुक लाइक कैसा टाइगर लगता है? तो टोपाज की तरह दिखता है। अब ये आंट जेनिफर का इनर डिजाइन है, ये टाइगर क्या है, इनर डिजाइन है टाइगर का। ये फियरलेस है, कॉन्फिडेंट है। उसके बारे में क्या बताएगा टाइगर के बारे में? तो प्रॉन्स, प्राइड, जेन्युइन, फेस, लेग, सेवरले, प्राउड, अनअफेयर्ड। अब ये जो है क्या चीज दर्शा रहा है? तो टाइगर के डोमिनेंस को दर्शा रहा है। अब यहाँ समझ रहा, अब मेकअप और ब्राइट टाइगर पास, ये कलर जो है येलो कलर टाइगर का यूज किया गया, जो किसकी तरह लगता है? तो वर्ल्ड ऑफ
ब्रेन किधर? अभी जो है ये बनाइएगा आराम से। अब को थोड़ा सा देते हैं, पीछे वाला भी आंसर मिला देंगे।